बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। होप कि आप सब ठीक होंगे। बहुत सारी दुआ है आपके लिए और आपकी फ़ैमिली के लिए कि अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश रखे, आबाद रखे, सेहत और सलामती के साथ रखे। मैं हूँ रेहाना रज़ा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे चैनल का हिस्सा बन सकते हैं। आज अदालती कार्रवाई में एक सबसे बड़ी अहम चीज़ जो आज मैं आपके साथ अनाउंस करना चाहती हूँ वो है दुआ ज़हरा का नाम। ठीक है जी, आज से इस नाम को नहीं लिया जाएगा क्योंकि ना सिर्फ ये अदालती हुक्म है बल्कि जबरान नासिर साहब की तरफ से भी बार बार इस बात का जिक्र किया गया है। बच्ची जो कि कमसिन बच्ची का जब केस होता है तो उसके अंदर बच्चों का, लड़कियों का या उन बच्चियों का नाम नहीं लिया जाता। तो यहाँ पर हम कोई भी नाम दे सकते हैं, कमसिन बच्ची लिख सकते हैं या कह सकते हैं मगविया बच्ची कह सकते हैं, या दुख्तर मेहदी काज़मी साहब या काज़मी साहब की दुख्तर के नाम से भी पुकारा जा सकता है। अच्छा, इस केस में आपको अगर नाम लेना है, थंबनेल पे कोई चीज़ लगानी है तो आप इसके अंदर नाम ले सकते हैं। मुलजिम ज़हीर अहमद, मुलजिम शब्बीर अहमद, मुलजिमा नूरा बीबी, मुलजिमा जो है वो लाल सुंडी, उन सब के भी नाम आप ले सकते हैं। ठीक है जी। तो आज की जो कार्रवाई हुई, हमने देखा कि मगविया बच्ची जो थी वो अदालत में पेश हुई। अदालत में जब वो पेश की गई तो सिक्योरिटी के फुल हिसार में थी। इतनी सिक्योरिटी थी कि जो सहाफ़ी बरदरान हैं, जो सहाफ़ी लोग हैं, वो भी दुआ ज़हरा के अभी नाम मुँह से उतरते उतरते थोड़ा टाइम लगेगा। इतनी सिक्योरिटी थी कि मगविया बच्ची को जो है वो भी उसके करीब आते हुए भी 10 दफ़ा जो है सहाफ़ियों को सोचना पड़ा। उसके अंदर बड़ा अजीब सा हमने मामला देखा कि अदालत के अहाते में ही जो है वो गन लहरा दिया गया क्योंकि किसी भी सहाफ़ी को करीब आने नहीं दिया जा रहा था। उसमें से कुछ सीनियर कोर्ट रिपोर्टर, जिसमें शाहिद हुसैन साहब शामिल हैं, मुमताज़ जमाली साहब शामिल हैं, उन लोगों को जब वो आगे बढ़े वो दूर थे, वो कोई करीब नहीं आ रहे थे। कि कोई भी सहाफ़ी आप देखेंगे उस वक्त उस मगविया बच्ची के करीब आने की कोई भी कोशिश नहीं कर रहा था। सब अपनी अपनी जगह से दूर से जो है वो कवरेज करने की कोशिश कर रहे थे, मगर वो इतने दबंग अंदाज में आए, उतने जोशीले अंदाज में थे, उनको लग रहा था कि कोई फ़िल्म की सीन चल रहा है और फ़िल्मी कोई ड्रामाई मोड है और उनको फुल कवरेज दी जा रही है। तो उन्होंने ऐसे करके निकाला भाई गन और जो भी लहरा दिया। तो इसके ऊपर जो सहाफ़ी बरादरी है उन सबको बहुत अफसोस है। मैं भी इस चीज़ को कंडेम करूँगी कि सहाफ़ियों के आगे आपको गन लहराने की ज़रूरत नहीं थी। आप आवाज़ लगा रहे थे, आप लोग कह रहे थे कि दूर हो जाओ, तो तब भी वो लोग दूर हो सकते थे, मगर उसमें गन लहराने की ज़रूरत नहीं थी। मगर क्योंकि यहाँ पे सबको जो है वो मौला जज बनने का शौक़ चढ़ा हुआ है, तो उन्होंने कहा चलो जी मैं भी मौला जज बन जाता हूँ, कोई फ़िल्म शिल्म शायद मुझे भी ऑफ़र हो जाए। तो ये बड़ी अजीब बात हुई। दूसरी एक अजीब बात हुई कि कमरा अदालत को बंद कर दिया गया। ये अजीब बात नहीं थी, कल के जो अदालत ने रिमार्क्स दिए थे उसके अंदर ये बात रखी गई थी कि अदालत में सिर्फ वकला होंगे और जज साहब होंगे और वो मगविया बच्ची होगी, इसके अलावा कोई भी जो है वो अदालत में नहीं होगा दोनों फ़रक़ैन की तरफ से। तो इसलिए कोई एहतमाल की बात नहीं थी, सबको मालूम था कि आज कमरा अदालत जो है वो बंद रहेगा। दरवाज़े बंद किए गए और उसके बाद बच्ची को उसी दबंग स्टाइल में कोई भी पास नहीं आ सका और उसी तरह से जन्नाटे भरती हुई गाड़ी में बच्ची को ले जाया गया। उस दौरान एक अजीब वाक़या हुआ कि कुछ सहाफ़ी जो थे वो कैमरे लेकर जो है वो गाड़ी के पीछे दौड़ना शुरू हो गए। यहाँ पर शाहिद हुसैन जो सीनियर कोर्ट रिपोर्टर है उन्होंने कहा कि इनमें कराची का कोई भी सहाफ़ी मौजूद नहीं था जो कि उस वैन के पीछे जिसमें मगविया बच्ची बैठी हुई थी उसके पीछे दौड़ता। तो वो सारे उसके पीछे दौड़े, तो उसमें जो है वो लाहौर से जो सहाफ़ी ख़ास तौर पे बुलाए गए हैं वो शामिल थे। ठीक है, यहाँ पे हमने देखा कि जबरान नासिर साहब ने उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उसके अंदर जो है उन्होंने सबसे पहले जो चित्रौल की है ना जी, वो थी जी कल वाली जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। झूठों ने, जो झूठों का पलंदड़ा है, जो लानती हैं, उनकी क्लास लेना जो है उन्होंने बिल्कुल भी नहीं भूला और उन्होंने उनकी सही वाली क्लास की जम की, क्योंकि कल उन्होंने एक बड़ी घटिया हरकत की। उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आला अदलिया की शान में गुस्ताखी की, नाम लेके उनको बुरा भला कहा गया, उनके लिए गलत रिमार्क्स दिए गए और ये अदालत की गुस्ताखी होती है, जिसके लिए जबरान नासिर साहब के कहने के मुताबिक हमने जो है वो दरख्वास्त जमा करा दी है। तो ये लोग इतना हद से तजावुज़ कर गए हैं, इतना हद से बढ़ गए कि इनको कोई ज़ाब्ते अखलाक नहीं रह गया। ये लोग इतने बढ़ गए हैं, ये झूठ के नमूने आपने देखा इनका, बच्चों का किडनैपिंग में हाथ। नूरा बीबी अभी कहती है कि मैंने जो है वो सिंध नहीं जाना, मैंने कराची नहीं जाना। उसके बावजूद आप देख लो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस, झूठों की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बच्चा इकरार कर चुका है, ज़हीर जो मुलजिम ज़हीर है वो इकरार कर चुका अपने मुँह से कि वो खुद आया और बच्चे को लेकर गया। इनके एक एक चीज़, ताने बाने जो हैं वो शुरू से लेकर आखिर तक झूठ के पलंदड़ों पर शुरू हुई और झूठ के पलंदड़ों पे ख़त्म हो रही है। ड्रामाई सीन है, ड्रामाई सीन है। इसके अंदर कुछ सो कॉल्ड सहाफ़ी जो है, अब मैं तो नहीं समझती कि वो सहाफ़ी हैं,
مجھے پتہ ہے جہاز کے ٹکٹ بھی ان کو دیے گئے ہیں اور ان کو لاہور کراچی جو ہے وہ برساتی نالے صاف کرنے کے لیے بھیجا گیا تھا، مگر وہ اپنی جو چیز ہے اس میں کوتاہی کرتے ہوئے بار بار عدالت پہنچ جاتے ہیں اور وہ حرکتیں کرنے کی کوشش کرتے ہیں جن کا ان کا دور دور تک بھی کوئی تعلق نہیں ہے۔ نہیں معلوم وہ عدالت کیوں چلے جاتے ہیں اور کیوں صحافی بننے کی ناکام کوشش کرتے ہیں، جبکہ ان کے ذمہ جو کام ہے وہ کر نہیں رہے صحیح سے۔ ٹھیک ہے جی، وہ 2-4 ہیں جو آئے ہیں لاہور سے خاص طور پر یہاں پہ۔ جبران ناصر صاحب نے اپنی جو پریس کانفرنس تھی اس کے اندر بہت خاص چیزیں بتائیں، اگر آپ اس کو نوٹ کرتے تو انہوں نے 2 سے 3 چیزیں بہت اہم بتائیں۔ اس میں پہلے تو انہوں نے کہا کہ جو بچی کے لیے آپ لوگ نام یوز کر رہے ہیں وہ لینا بند کر دیں، بچی کا نام مت لیں، وہ غلط ہے۔ بچی کا نام لینے کی جگہ آپ اس کو کچھ اور بھی کہہ سکتے ہیں، جو میں نے آپ کو شروع میں بات بتائی۔ دوسرا انہوں نے بتایا کہ وہ جو ایک اور بھائی تھے نا، وہ جو سوری کسوری متھوری والے، ان کی تو ہم شامت کلاس صحیح والی لیں گے نا جی، کیونکہ انہوں نے آج جو بدتمیزی اور حرکتیں کی اس کے اوپر تو صحیح والی ایک ویڈیو بنتی ہے۔ آج کی میں آپ کو کارروائی بتا رہی ہوں۔ بہت سارے لوگ کل سے قیاس آرائی کیا کر رہے تھے کہ آج جو ہے وہ جو مغویہ بچی ہے اس سے بیان لیا جائے گا، تو ہم کل سے کہہ رہے تھے کہ بیان نہیں لیا جائے گا۔ عدالت نے صرف بچی کو یہ پوچھنے کے لیے کہ اس کا سفر صحیح گزرا، کراچی خیریت سے پہنچ گئی، یہی پوچھنے کے لیے عدالت نے بلایا۔ ہم نے دیکھا عدالت میں میکسیمم اس کو 15 سے 20 منٹ کا ٹائم لگا اور اس کے بعد بچی جو ہے وہ واپس شیلٹر ہوم خیر و عافیت کے ساتھ پہنچا دی گئی۔ تو یہ آج کی عدالتی کارروائی تھی۔ کچھ صحافی برادران اس لیے بھی ناراض تھے، کچھ وہ مولا جٹ صاحب کی جو کارنامے ہوئے اس کے اوپر بات تھی۔ وہ جو سو کالڈ صحافی تھا جس نے سوال بھی کیا اور جس نے جبران ناصر صاحب کے ساتھ بڑی بدتمیزی کرنے کی کوشش کی، اس کی جو ہے وہ تاریخی چترول ہم کریں گے نیکسٹ ویڈیو میں۔ تو نیکسٹ ویڈیو دیکھنا مت بھولیے گا، اپنا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔